हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमें वहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस, इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की केमिकल फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वो पता होने चाहिए। और जो केमिकल इक्वेशन है वो एक कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव वे है जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ बनाना है, जो कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात हमें और ध्यान रखनी है, अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के होने में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशंस इन्वॉल्व हैं तो उनको एरो के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। और रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगा दिया जाएगा। इसी तरह से ध्यान रखना है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में रखने, उनके बीच में भी प्लस साइन लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स बन गए, इनके बीच में प्लस साइन लगाया हुआ है। और डायरेक्शन ऑफ एरो कहाँ से कहाँ पर है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन हुई और वाटर प्रोड्यूस हो गया, तो ये एक बहुत बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसको यहाँ पर देखिए बैलेंस भी किया हुआ है। अब बात आ रही है कि बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है, तो बैलेंस से पहले अनबैलेंस्ड रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपने कहा कि कोई अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले रहे हैं, आयरन की वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है, आयरन का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो आयरन का केवल एक एटम प्रेजेंट है, राइट साइड में आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इट मीन्स हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 ही है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों का नंबर इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसे बैलेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको दोनों तरफ बराबर कर दिया जाए तो वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो सिंपलर वर्ड्स में क्या कह दें, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए जिंक की रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो ZnSO4 जनरेट हो गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। अब इसमें दोनों तरफ हम नंबर ऑफ एटम्स को चेक करते हैं, क्या वो बैलेंस है क्या। जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स जो रिएक्शन ये आपको नज़र आ रही है ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन है। अब बात आती है कि अगर हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास है ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और अगर इस लॉ को फॉलो किया जाए तो क्या करना होगा, जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट है जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो कि प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसे अपन ने इस एग्जांपल की बात की थी, अब इसी में हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके इन स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए जो आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है स्टेप 1, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स
यहाँ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में प्रेजेंट है, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। किस तरह से, पहले तो आप यहाँ पर देख ले टोटल कितनी टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो आयरन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन आ गया 1। इसी तरह से आप यहाँ प्रोडक्ट में देखें, आयरन के एटम्स जो है वो 3 है, ऑक्सीजन 4 आ गया और हाइड्रोजन आ गया 2। अब स्टेप सेकंड क्या होगा कि हमें वो पर्टिकुलर कंपाउंड चूज करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हों, तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा Fe3O4। फिर इसमें भी देखें कि कौन से एटम का नंबर ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए। तो ऑक्सीजन देखें RHS साइड में, यहाँ 4 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें इस वाटर के मॉलिक्यूल के आगे 4 लिख देना है। और ऐसा करने से होगा क्या, तो यहाँ पर जब आपने 4 लगाया तो इस 4 के कारण जो ऑक्सीजन है वो यहाँ 4 हो गया है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 ही प्रेजेंट था। अब स्टेप सेकंड आएगा कि जब हम यहाँ पर ये 4 अप्लाई करते हैं तो ये जो 4 है इस हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है तो हाइड्रोजन का नंबर कैसे काउंट किया जाए, 4 × 2 कर दें तो 8 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर तो ये 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। इसीलिए स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर 4 लगा देना है। 4 × 2 होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं आयरन के बैलेंसिंग की। तो जो आयरन है वो लेफ्ट साइड में 1 था और राइट साइड में 3 था, तो 4th स्टेप में क्या किया, आयरन के आगे भी 3 प्लेस कर दिया। तो अल्टीमेटली जो तीनों तरह के एलिमेंट थे उनके एटम का नंबर दोनों तरफ सेम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एक बार इसको बैलेंस कर दिया तो हम कहें कि रिएक्शन बैलेंस हो गई है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमें स्टेप 5th का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल रिएक्शन को वापस से आपको चेक करना पड़ेगा, इनको काउंट करके देखना है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और अगर हम 6th स्टेप की बात करें तो हमें एक और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करानी है कि जो भी यहाँ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स को सिंबॉलिकली ब्रैकेट में लिखा जाए। जैसे अगर आपने कहा कोई गैसियस सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है या एक्वस स्टेट हो सकती है, तो उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्या नोटेशन काम में लिया जाए। तो गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट के लिए स्मॉल l, सॉलिड स्टेट के लिए s लिखना है। और अगर आपने कह दिया कोई एक्वस स्टेट है, एक्वस स्टेट मतलब हमने किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वाटर में, तो वहाँ हमें AQ लिख देना है। तो अल्टीमेटली फाइनल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ देखिए आयरन के पास में सॉलिड, वाटर के पास में गैस लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये गैसियस फॉर्म में ही कर रहा है। और जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल g से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रही है और मिथाइल अल्कोहल या कह दो मीथेनॉल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम हमने और क्या कर दिया, इस एरो के ऊपर ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एरो के ऊपर या नीचे रिएक्शन कंडीशंस को लिखा जा सकता है। वो टेम्परेचर, प्रेशर या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है, जिससे रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ में और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन के होने के लिए क्या रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो वो है सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर ये दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तो ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बना पाएंगे और ऑक्सीजन बना पाएंगे।
यहाँ पे क्या किया, फिज़िकल स्टेट्स को भी मेंशन किया और रिएक्शन कंडीशंस को भी मेंशन कर दिया है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह से और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो इस सेकंड पार्ट में इतनी ही बात करते हैं।